हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तुला राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी, या इस वाले डेक से, ये डेक अलग है, ये डेक अलग है, इस डेक से बताऊंगी जो लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आप लोगों की सिचुएशन कैसी रहेगी। देन फिर सभी लोगों के लिए कंबाइन में बताऊंगी कि ये 15 दिन या 16 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 16 अगस्त से 31 अगस्त का समय रहेगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। चलिए तुला राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, सभी के लिए रीडिंग एप्लीकेबल होती है। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में क्या रहेंगी। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए 16 अगस्त से 31 अगस्त 2024 में क्या रहेंगी। हुक्ड अप, देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही हैं कि 16 से 20 अगस्त के बीच में जो पहले 4 या 5 दिन का समय है, उसमें वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड मुझे पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए ये बोल रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर 16 से 31 अगस्त के बीच में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कार्ड ट्रैवल का है, ये मिड का है, ये स्टार्टिंग का है। तो हो सकता है अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तुला राशि, या फिर कहीं प्लानिंग चल रही है जाने की। और ये ट्रैवल लोकल भी हो सकता है, अब्रॉड से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि ट्रैवल एक मुझे उनका पर्सनल लाइफ का रहता हुआ दिख रहा है। और अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो मुझे ये दिख रहा है कि पहली कुछ लोगों के लिए ये रहेगी चीज़ जो मैं अभी बताने लगी हूँ, सबके लिए नहीं है। हुकअप और वर्ल्ड के कार्ड ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर ना, हो सकता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल के दौरान वो किसी को मिल रहे हैं, किसी से उनकी बातचीत हो रही है, किसी से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और किसी के साथ उनके रिलेशंस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है। इस चीज़ को सुन के परेशान नहीं होना, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर तुला राशि ट्रैवल कर रहे हैं और किसी से उनकी बातचीत हो रही है, और किसी के लिए जैसे वो हो सकता है ना, अट्रैक्शन हो रही है, थोड़ा टाइम पास वगैरह का होता है ना, जैसे वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को तो चाहते हैं कि आगे बढ़ाना। वर्ल्ड का कार्ड और हुकअप का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में या नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस पैटर्न पे एक रिलेशनशिप चल रहा है ना, उससे नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें जाएँ। वो रिपीट होती जा रही है ना जो चीज़ें, एक साइकिल जो चलता जा रहा है, वो साइकिल को ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब देखिए, कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं तुला राशि, ये भी मुझे दिख रही है। और आपके पार्टनर थोड़ा सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और कुछ के पार्टनर हो सकता है भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, साइकिल मैंने बोला ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मुझे ये नहीं ना पता आपके पार्टनर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि भी चलो मूव ऑन करते हैं, सीरियस नहीं रखना किसी के साथ रिलेशनशिप, एक वो भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना। अब वो किस चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन ये फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सोच ज़रूर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बोलता है 21 से 25 अगस्त के बीच में कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए दिख रही है, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हुए दिख रही हैं। आपको मैसेज या तो करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, मतलब आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपका हालचाल पूछना चाह रहे हैं। और हो सकता है, मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है उसी से रिलेटेड वो कुछ चीज़ों को किस्मत पे छोड़ रहे हैं कि भी चलो एक मैसेज करके देख लेते हैं कि अगर आप
की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो वैसा सा एक एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। मैसेज ज़रूरी नहीं कि कर रहे हैं, मैंने बोला ये फीलिंग्स है, उनका मन ज़रूर हो रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का, और इसीलिए हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज में से वो मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही है। यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर अटका हुआ महसूस कर रहे थे, फंसे हुए थे, तो उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का 21 से 25 अगस्त के बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर मैसेज कर रहे हैं, मैंने बोला अगर मैसेज कर रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। यानी कि अगर मैसेज किया तो मैसेज किया, बात की, और उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे। यानी कि छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है आपके साथ करें। अगर बात कर रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है मुझे, थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिख रही हैं। यानी कि बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को मुझे सरेंडर ज़्यादा करते हुए दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और ट्रैश के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर 26 से 31 अगस्त के बीच में, तुला राशि, एक इस रिलेशनशिप को लेकर ना एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या गोल्स होने चाहिए इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या अपना समय और देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, और पेशेंस रखना चाहिए, वेट करनी चाहिए आपकी, या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो एक वैसी सी सोच, वैसी सी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि करना क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स उनको क्या लेने चाहिए, कि जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, या फिर इसमें थोड़ा सब वेट करें, सब्र रखें, या फिर मूव ऑन करें। तो वैसा सा एक उनके माइंड में एक सोच रहती हुई दिख रही है। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रही है, एंड बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे आपके पार्टनर एंड में जाके 26 से 31 अगस्त के बीच में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए ये कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिख रही है, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गहराई से सोच भी रहे हैं, कोई बड़ा फैसला शायद उनको लेना है, वो चीज़ें दिख रही है। ट्रैश का कार्ड ये बोलता है तुला राशि, आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद उनको ना वो एक रिस्पेक्ट, वो इज्जत शायद आपसे नहीं मिली है, और शायद इसीलिए वो अब ये सोच रहे हैं कि अब उनको इस रिलेशनशिप में अपना समय देना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, कि वेट करनी चाहिए आपकी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी वो इज्जत नहीं करते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते। जैसे होता है ना, इंसान डस्टबिन के समान समझता है, कचरे के समान समझता है किसी को, कि भी जैसे हम वैल्यू नहीं करते हैं किसी की, उनको ऐसे फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि तुला राशि ये कार्ड आपके पार्टनर का है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको ऐसा कर रहे हैं कि भी वो आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी उतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए ये चीज़ें रहेंगी जो अभी मैंने बोली है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा फील कर रहे हैं। तो देखिए ये फीलिंग्स होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो फीलिंग्स है सेम टू सेम आउटकम भी वही निकले, आउटकम अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फीलिंग्स हमने इसलिए चेक की कि पता चले कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों का, सॉरी नो कॉन्टैक्ट के लिए ये वाला टैग था। जो लोग तुला राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं काफ़ी समय से, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी वो भी देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों का तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा 16 अगस्त से 31 अगस्त 2024 का समय। 3 ऑफ सोर्ड्स तुला राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अगस्त के बीच में क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन में मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आई है, और वो मुझे ये नज़र आई है कि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अब कोई तीसरा इंसान हो सकता है, यानी कि तुला राशि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए या आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसके कारण कुछ इश्यूज चल रहे थे या फिर अभी भी चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि और लोगों की दखलंदाजी है, और लोग कोई भी हो सकते हैं, आप लोगों का कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, किसी के भी घर वाले हो सकते हैं तुला राशि, या तो आपके हो सकते हैं या पार्टनर के, यानी कि आप दोनों की तरफ से या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान की तरफ से फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, या किसी इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। और मुझे अभी चीज़ें सुलझती हुई नहीं दिख रही हैं तुला राशि। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट में हो चीज़ें सही हो जाएंगी, तो मुझे चीज़ें सही होती हुई तो अभी नहीं दिख रही हैं, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, चीज़ों को ज़रूर अच्छा करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो,
लॉन्ग टर्म चाहते हो, शादी चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो, और कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अभी मुझे यही दिख रहा है कि अगर आप लोग चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है छोटे मोटे आर्गूमेंट्स रहें, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। जैसे होता है ना कि आपने तुला राशि कुछ बोल दिया और पार्टनर ने आपको उस चीज़ का जवाब कुछ और दिया, तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तो जिसके कारण छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकता रहे, आप दोनों के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। एंड किसी लेवल पे देखिए आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी किसी चीज़ को अगर आपने टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, नो कॉन्टैक्ट वालों का बोल रही हूँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि बेटर उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की और लोगों की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है। प्यार तो करते हो लेकिन अभी अपना मन ऐसा सा बनाते हुए दिख रहे हो तुला राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, कि भी उस चीज़ को ना छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ा हुआ था तो आप लोगों को लग रहा है भी रिलेशनशिप को ना छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप को अटैचमेंट अपनी कम करते हुए दिख रहे हो, कि भी उतना अटैचमेंट नहीं रखना चाहते हो, भी ढीला छोड़ रहे हो रिलेशनशिप को, जैसे चल रहा चलने दो। और या फिर हो सकता है कि कोई ज़िद पकड़ी हुई थी और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे थे, फिक्सेटेड हो रहे थे कि ऐसे ही होना चाहिए, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उस ज़िद को ही छोड़ रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करते हुए तो मुझे दिख रहे हो, बट मुझे अभी चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही तुला राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बट मुझे ये ज़रूर है कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हो, बट अभी हालात मुझे नहीं दिख रही है इन 15 या 16 दिन के लिए कि अभी नो कॉन्टैक्ट वालों की कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, सॉल्व हो जाए। इसमें समय लगेगा। अभी आपकी रीडिंग में मुझे ये नज़र आया कि अभी इन 15 दिन में उतने पॉजिटिव तरीके से चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही। और अगर आप में से कोई एक इंसान कोशिश भी कर रहा है चीज़ों को सही करने की, तो चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं रहेंगी और लोगों की दखल अंदाजी भी रहेगी और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है या रहेगी। ये तो होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मैंने इसलिए बताई है क्योंकि रीडिंग जब मैं करती हूँ ना तो फिर डिटेल में नहीं होती है, इसलिए मैंने नो कॉन्टैक्ट के लिए डेक अलग से ही निकाल लिया। अब हम देख लेते हैं तुला राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आउटकम क्या निकलेगा। आउटकम का मतलब होता है कि निचोड़ क्या निकलेगा, सारांश क्या निकलेगा, यानी कि ये 16 दिन या 15 दिन जाएंगे कैसे आप दोनों के। क्योंकि देखिए मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाली थी। आपके कार्ड्स मैंने तुला राशि नहीं निकाले, तो इसमें आपके खुद की भी एनर्जीज होंगी, आपके भी कार्ड्स होंगे और पार्टनर के दोनों के इकट्ठे होंगे। आउटकम जो निकलता है वो दोनों का इकट्ठा ही होता है। तो लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 का समय कैसा रहेगा, जाएंगे कैसे ये 15-16 दिन। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है तुला राशि, डेविल का कार्ड है, एक कार्ड और, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अगस्त के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकलेगा। मिस्टेक, ऑब्सेस्ड, गैस लाइटिंग। ओके, देखिए तुला राशि, आउटकम जो निकल के आया, मैंने क्या बोला आपको कि ये दोनों की एनर्जीज होंगी, आपकी भी हो सकती है पार्टनर की भी, बट मुझे आपकी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही हैं, बट हो सकता है देखिए किसी की भी रहेंगी। लेकिन जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी और जब ये समय आएगा 16 से 31 अगस्त, आपको समझ आ जाएगा ये एनर्जीज या तो आपकी हैं या पार्टनर की हैं। देखिए स्टार्टिंग में 16 से 20 अगस्त के बीच में आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, मन में बहुत ज़्यादा एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा केयर महसूस कर रहे हो या पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स हैं आपके मन में तुला राशि, या तो आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में। एंड किसी चीज़ का मुझे लग रहा है कि या तो कोई तुला राशि आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में, पहले, या फिर अभी भी, या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। मिस्टेक का कार्ड यही बोलता है कि कोई गलती आप दोनों में से किसी एक इंसान से हुई है और उस गलती के कारण अपनी गलती शायद किसी एक इंसान को थोड़ी सी रियलाइज़ हो रही है कि भी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी कारण से एक थोड़ा सा जैसे होता है ना मन में एक रिग्रेट है और उसी कारण से एक मन में प्यार आ रहा है, फीलिंग्स है, इमोशंस है कि भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मन में एक गिल्ट सा थोड़ा सा फील होता हुआ दिख रहा है, या तो तुला राशि आपको या आपके पार्टनर को। जिस इंसान से भी गलती हुई है ना, वो इंसान अपनी गलती के ऊपर तो ज़रूर फोकस कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी गलतियां हुई हैं वो बोलना भी चाह रहा है, कहना भी चाह रहा है।
और लेकिन ये ज़रूर है कि उस हिसाब से हो सकता है अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं कह पा रहे हो जिस हिसाब से कहना चाहते हो, अपनी गलती ज़रूर एहसास हो रही है और शायद इसी कारण से इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तुला राशि, आउटकम का मैं बता देती हूँ, तो मुझे फिर भी दिख रहा है कि अपनी गलती का एहसास हो रहा है और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत है, फीलिंग्स को बोल रहे हो, शेयर कर रहे हो, जो दिल की बात एक दूसरे को कह रहे हो बड़े प्यार वाले तरीके से। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है उस सिचुएशन में, अगर बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आउटकम निकाला ना कि होगा क्या, तो वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि मन में गलती ज़रूर, एक एहसास ज़रूर है, लेकिन उसी गलती के कारण एक इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, जैसे होता है ना दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को और याद कर रहे हो, पार्टनर को मिस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ऑब्सेस्ड और डेविल के कार्ड एक जैसे कार्ड आए हैं दोनों, यानी कि अब डेविल का कार्ड भी ऑब्सेस्ड का कार्ड होता है कि 21 से 25 अगस्त के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो एक दूसरे को लेकर, पॉजेसिव हो रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे पार्टनर को शायद छोड़ ही नहीं पाओगे, माइंड से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर तो बातचीत कर रहे हो तो हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी भी हो रही है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी आप दोनों में से कोई एक इंसान हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है और रिलेशनशिप में मतलब के कारण इस रिलेशनशिप में हो। अगर बातचीत हो रही है तो बोल रही हूँ, और अगर नहीं हो रही है तो भी इस रिलेशनशिप में मिड में जाके 21 से 25 अगस्त के बीच में रिलेशनशिप को लेकर ना एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। अगर नहीं भी बात हो रही है ना, तो भी इस रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत उतना मुझे मिड में नहीं दिख रहा, मुझे एक फिजिकल कनेक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं और किसी चीज़ का थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस भी आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। जैसे किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के थोड़े से परेशान हो रहे हो, वो चीज़ें दिख रही है और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, स्टार्टिंग के ना पहले 16 से 20 अगस्त के बीच में ज़रूर एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है मन में, लेकिन 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में मुझे वो इतनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार नहीं दिख रहा। कंट्रोलिंग हो रही हो, डोमिनेटिंग हो रही हो, एक अटैचमेंट अपनी कम करते हुए दिख रहे हो और ऑब्सेसिव पॉजेसिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा और थोड़ा-सा अपनी अटैचमेंट कम करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि 26 से 31 अगस्त के बीच में। जैसे होता है ना कि उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हो। जैसे होता है कुछ चीज़ें मुँह पे बोल देना, तुला राशि, या तो आप ऐसा बोल रहे हो अपने पार्टनर को कि आपकी बातें कुछ उनको बुरी लग रही हैं, या आपके पार्टनर ही बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहे हैं, मतलब एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं और हो सकता है आपको उनकी कोई बात बुरी लग जाए। तो बात करने का जो तरीका वो सॉफ्ट स्पोकन वाला, प्यार वाला नहीं रहता हुआ दिख रहा एंड एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है, ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रही है। मतलब ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि जैसे लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों या किसी एक इंसान की। ये कार्ड बोलता है उतने एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं ले रहे हो, हालांकि मुझे एक्शंस के कार्ड आउटकम में उतने नज़र भी नहीं आए हैं, लेकिन अगर बात भी कर रहे हो ना तो एक मुझे यही दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा नज़र दिख रही है इस रिलेशनशिप में। मतलब के लिए रिलेशनशिप है, सेल्फिश हो रहा है एक इंसान और ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे हो सकता है टॉक्सिक भी हो चुका है। मिड में जाके आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, शायद पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा एहसास हो रहा है और शायद इसी कारण से गैस लाइटिंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि 26 से 31 अगस्त के बीच में थोड़ा सा हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो रही है, लड़ाई हो रही है। यानी कि आर्गूमेंट का मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यार वाली बातें या प्यार वाले डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, जैसे होता है ना कि सीधी सीधी बात मुंह पे बोल देना, ताना मार के बोलना कि तुमने ऐसे कहा था, तुमने ये किया था, बड़ा क्लियर कट हो रही है कम्युनिकेशन में। ऐसे नहीं है कि सामने वाले के दिल की फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हो, जो मुंह में आ रहा है वही बोलते जा रहे हो और अपनी गलती छुपाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि अपनी गलती नहीं मान रहे हो कि हाँ हमसे ये गलती हुई। तुला राशि, या तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा जैसे होता है ना कि भी उनके ऊपर ही बातें थोप रहे हो। अगर आपकी कोई गलती है तो आप अपनी सारी बातें उन्हीं के ऊपर ही थोप रहे हो कि जो भी हुआ उनके कारण हुआ, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं कि भी वो आपके ऊपर अपनी गलतियां थोप रहे हैं कि उन जो भी हुआ इस रिलेशनशिप में तुम्हारे कारण हुआ। तो वाइस वर्सा रहेंगी कि उनकी, मैंने बोला आउटकम किसी का भी रहेगा, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है कि एक दूसरे को थोड़ा ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश एक इंसान रिलेशनशिप में पार्टनर को करता हुआ दिख रहा है। या तो आप दबा रहे हो अपने पार्टनर को, डोमिनेट कर रहे हो, या आपके पार्टनर डोमिनेट कर रहे हैं आपको।
तो ये देख लेना किसकी एनर्जीज होंगी तुला राशि। रीडिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, ये रीडिंग निकल के आई है आपकी इन 15 दिन की। और अगर रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।